हमास की तरफ से इजराइल पर किए गए आतंकी हमले के बाद जो जंग शुरू हुई है वो चौथे दिन भी भयानक तरीके से जारी है और इसके जल्द खत्म होने के भी कोई आसार दिखाई नहीं दे रहे हैं। गाजा में आतंकी संगठन हमास के खुफिया ठिकानों पर इजरायली सेना भारी बमबारी कर रही है। इस युद्ध का नतीजा ये हुआ कि अभी तक 1500 लोग मारे जा चुके हैं। हालांकि इजराइल पर हुए हमले के बाद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की तरफ से उसे समर्थन भी मिल रहा है। अब हमास ने धमकी दी है कि अगर इजराइल की किसी एक फिलिस्तीनी घर पर बम गिरता है तो वो भी एक इजरायली बंधक की हत्या करेंगे। ये पैंतरा इसलिए भी अपनाया जा रहा है क्योंकि इजराइल ने 3 लाख जवानों को हमास के खिलाफ उतार दिया है। हमास के प्रवक्ता अबू उबैदा ने 9 अक्टूबर को धमकी देते हुए कहा था कि वो बंधक बनाए गए इजरायली नागरिकों को मार देगा। इसके साथ ही हमास के प्रवक्ता ने यह भी कहा कि बंधक को मारने की घटना को प्रसारण भी करेगा। आपको बता दें कि हमास वही संगठन है जिसने अचानक से इजराइल पर हमला किया और इस हमले में 700 लोगों की जान चली गई थी, जबकि 2300 लोग घायल हो गए थे। इससे पहले 9 अक्टूबर को इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा था कि युद्ध हमने शुरू नहीं किया लेकिन खत्म हम करेंगे। इस हमले पर संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का बयान सामने आया है। उन्होंने 2 टूक में हमास को जवाब दिया है। उनका कहना है कि यूएसए इस संकट के समय में इजराइल के साथ खड़ा है। दुनिया के हर देश की तरह इजराइल के पास भी क्रूर हमलों का जवाब देने का अधिकार है और कर्तव्य भी है। अगर अमेरिका ने वही अनुभव किया जो इजराइल कर रहा है तब हमारी प्रक्रिया तीव्र, निर्णायक और जबरदस्त होगी। उन्होंने कहा कि आतंकवादी जानबूझकर नागरिकों को निशाना बनाते हैं और उनकी हत्या करते हैं और हम युद्ध के नियमों का पालन करते हैं। राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि हमारे दिल टूटे हो सकते हैं लेकिन हमारा संकल्प स्पष्ट है। इस हमले पर पुतिन ने कहा कि इजराइल और गाजा का संघर्ष अमेरिका की मध्य पूर्वी नीति की असफलता को दिखाता है। इसके साथ ही उन्होंने एक स्वतंत्र संप्रभु फिलिस्तीन के निर्माण को आवश्यक बताया है। खबर के मुताबिक मास्को में इराक के प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल सुदानी से मुलाकात के दौरान पुतिन ने यह टिप्पणी की है। पुतिन ने आरोप लगाया कि पश्चिमी देशों ने फिलिस्तीनी लोगों के बुनियादी हितों को ध्यान में नहीं रखा है। पुतिन ने कहा कि मुझे लगता है कि ज्यादातर लोग मुझसे सहमत होंगे। यह अमेरिका की मिडिल ईस्ट में राजनीति की विफलता का साफ उदाहरण है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने इस मुद्दे को हल करने में एकाधिकार जमाने की कोशिश की थी लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण से वह ऐसा कोई समझौता नहीं खोज सके जो दोनों पक्षों को मंजूर हो। रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि एक स्वतंत्र और संप्रभु फिलिस्तीनी देश के निर्माण को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के निर्णयों को लागू करने की जरूरत है। तो ये थी इजराइल हमास युद्ध से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी यह रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।